तो साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदनलाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आज दिनांक 18 जनवरी 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें और कुछ विशेष बातें आप सबके साथ शेयर करने के लिए। तो तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, अपने भुगतान का जानकारी मिलती रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे ताकि लोग अवेयर हो सकें, जागरूक हो सकें ठगी प्रकरणों के खिलाफ और एक बड़ा मूवमेंट देश में चले ठग और बेईमान सिस्टम के खिलाफ। लाइक और कमेंट भी कर देंगे ताकि हमारा भी उत्साह वर्धन हो और आपकी मानसिकता को भी हम समझ सकें, आपकी पीड़ा को समझकर उसका निवारण कर सकें। तो बढ़ते हैं आगे साथियों, आज खबरों से शुरुआत करता हूं। एक गुरुग्राम की रियल एस्टेट कंपनी है जिसने हजारों लोगों से प्लॉटिंग के नाम पर, फ्लैट के नाम पर निवेश कराया और ये तमाम लोगों का पैसा लेकर के न केवल भागी बल्कि इसने वो पैसा जो निवेशकों का था वो दूसरी सेल कंपनी बनाकर फर्जी कंपनीज में भी देश और विदेश में निवेश किया। तो इसके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई करते हुए और दिल्ली में मुकदमा दर्ज था इसके खिलाफ। रियल एस्टेट समूह वाटिका लिमिटेड नाम की कंपनी थी। तो लगभग 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इसकी आज ईडी ने कुर्क कर ली हैं और जैसा कि प्रधानमंत्री के निर्देश हैं कि ईडी ही निवेशकों का पैसा वापस करेगा, तो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं ईडी को ही बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट बना दे और तमाम लोगों का पैसा उन्हें वापस करवा दे। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी भी इसकी लगभग 27 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड भी इसकी सीज की गई है इस कंपनी की। तो जो भी साथी ठगी का शिकार हुए हैं इस कंपनी की का, इसका फरीदाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली तीनों जगह ऑफिस था, वो अपने धन की वापसी के लिए ईडी से संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो साथियों एक और खबर है, उसका सरोकार हमसे आपसे नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि आजकल तो दुनिया मुट्ठी में कैद है। अगर दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना घटित हो, कोई खबर हो, तो वो हमारे लिए ऐसा लगता है जैसे हमारे पड़ोस में ही घटना घटी हो। वैसे तो पड़ोसी ही देश है पाकिस्तान, लेकिन वहां एक बड़ी साहस का परिचय वहां के एक जज साहब ने दिया है और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को, जो इंटरनेशनल क्रिकेटर भी रहे हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में 14 साल की सजा सुना दी है। आप कहेंगे कि साहब ये खबर क्यों बता रहे हो? ये साथियों मैं इसलिए बता रहा हूं कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और हमारे देश की जुडिशरी में, न्यायपालिका में या प्रशासन में इतना साहस नहीं है कि वो बेईमान किसी चीफ मिनिस्टर या सांसद या विधायक के भी खिलाफ जल्दी से इस तरह की सजा सुना सकें। भ्रष्टाचार के मामले में, बेईमानी के में, ठगी के में वहां की अदालत ने अगर वहां के प्रधानमंत्री को 14 साल की सजा सुनाई है, तो मैं इस ग्राउंड पर भारतवर्ष की न्यायपालिका से भी अनुरोध करूंगा कि वो राजनेताओं से जुड़े मामलों में तेजी लाएं और इतनी हिम्मत दिखाएं पाकिस्तान के जज साहब की तरह कि वो भी यहां हमारे प्रधानमंत्रियों को, पूर्व प्रधानमंत्रियों को या वर्तमान प्रधानमंत्री को या चीफ मिनिस्टर्स को इस तरह की कठोर सजा सुनाएं ताकि देश में, भारतवर्ष में करप्शन के खिलाफ, ठगी के मामलों के खिलाफ, बेईमानी के मामलों के खिलाफ एक जनता में भी जागरूकता आए, जनता में भरोसा पैदा हो न्यायपालिका के प्रति कि हमारी न्यायपालिका निडर है, साहसी है, वो बड़े लोगों को भी सजा सुना सकती है, उन्हें जेल भेज सकती है, उनको हिंदुस्तान से निर्वासित कर सकती है। क्योंकि जनता का विश्वास खोता जा रहा है, खासतौर से ठगी के मामलों में, चाहे वो सहारा समूह का मामला हो, चाहे वो पीएसएल पल्स का हो, रोज वैली का हो, पिनकोन का हो, साईं प्रसाद का हो, समृद्धा जीवन का हो, केबीसीएल कल्पतरु का मामला हो या कर्म भूमि का या
जीसीए का या टोगो रिटेल का या विश्वास ट्रेडिंग का या एलयूसीसी, एलजेसीसी, ह्यूमन वगैरह का या बाइक बोट, हेलो टैक्सी, शाइन सिटी, टॉप राइड वगैरह का, या जो दूसरी हैं आदर्श, संजीवनी, नवजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, कैलकॉम, और आपका क्या बोलते हैं हीरा गोल्ड, और जी आपका जनशक्ति, ट्रिनिटी, जेकेबी, किसान एग्रो, ये जितनी भी हैं 3 लाख के लगभग इस तरह की कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, निधि वगैरह हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी कोई असर नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी ये कंपनीज, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज या इन पर अपॉइंट किए गए सहारा सीआरसी रिफंड जैसे पोर्टल या पीएसीएल पल्स से भी रिफंड पोर्टल या कोई लिक्विडेटर या कोई एनसीएलटी या कोई वो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जैसे कार्यालय या सीबीआई या बट्स एक्ट कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रहे, निवेशकों का पैसा नहीं दे रहे। इसलिए देश के 42 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ितों में और 2 करोड़ से ज्यादा एजेंट साथियों में न्यायपालिका के प्रति भी एक अविश्वास का भाव पनपता जा रहा है कि न्यायपालिका भी हमारे साथ न्याय नहीं कर रही, बल्कि हमारा पैसा रोकने के लिए उसने निवेशक और एजेंट के बीच गृह युद्ध की स्थिति बना दी है। उन्हें आपस में लड़ने मरने के लिए छोड़ दिया है ताकि वो आपस में लड़ मर जाएं और सरकार को इनका पैसा वापस ना देना पड़े। ये भाव देश के करोड़ों नागरिकों में बहुत तेजी के साथ पनपता जा रहा है, जो निकट भविष्य में न केवल सरकार के लिए बल्कि देश की न्यायपालिका के लिए, संसदीय प्रणाली के लिए, लोकतंत्र के लिए और प्रशासनिक मशीनरी के लिए भी खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं देश के शासन से, प्रशासन से, न्यायपालिका से, विधायिका से, मीडिया से भी साथ में, चूंकि वो अपने आप को चौथा स्तंभ कहता है लोकतंत्र का, लेकिन सही मायनों में देखें तो ठगी प्रकरणों पर उसकी भी बोलती बंद हो जाती है, वो कुछ बोलता नहीं है। साथियों, मीडिया की ये चुप्पी, शासन, प्रशासन, न्यायपालिका का ये उपेक्षापूर्ण व्यवहार जो ठगी प्रकरणों को लेकर या ठगी पीड़ितों के प्रति चल रहा है, वो निश्चित रूप से भविष्य के लिए क्या, इन सब के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए ये प्रकृति के, ईश्वर के, सत्य के, न्याय के, कानून के संदेशों को, संकेतों को समझें। अपनी ईमानदारी, राष्ट्रवादिता, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का परिचय देते हुए तमाम मशीनरी को हमारे ठगी पीड़ितों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारी पीड़ाएं अनंत हैं, इनका कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है और ये पीड़ा, दुख, दर्द, क्षोभ निरंतर बढ़ता जा रहा है साथियों। और जब कोई देश का इतना बड़ा समूह कि 2/3 आबादी देश की ठगी प्रकरणों का शिकार बन गई है और उसके मन में अगर ये क्षोभ निरंतर बढ़ता गया तो निश्चित रूप से वर्तमान सिस्टम के लिए, व्यवस्था के लिए ये खतरनाक सिद्ध होगा। और जो सत्याग्रह के नियम हैं, कहते हैं कि भाई अगर परंपरागत पद्धतियों से किसी समस्या का, राष्ट्र की का निराकरण ना हो तो फिर सत्याग्रहियों को, राष्ट्र को नए उपायों पर भी विचार करना चाहिए, नए उपाय भी तलाशने चाहिए, नए मार्ग भी तलाशने चाहिए, ताकि देश में सत्य की, न्याय की, कानून की और धर्म की स्थापना हो सके। तो मैं बार बार अनुरोध करूंगा कि सब लोग अपना बेईमानीपूर्ण रवैया बदलें, ईमानदारी के साथ इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। नहीं तो पाकिस्तान के जज साहब ने तो केवल 14 साल की सजा सुनाई है वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान साहब को। बांग्लादेश के जनता ने अपनी प्रधानमंत्री को निर्वासित किया है देश छोड़कर भागने के लिए। हम ये दोनों काम नहीं करेंगे, ना किसी को निर्वासित करेंगे, ना केवल सजा देंगे 14 साल की। हम तो जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 है उसका उपयोग करवाएंगे कानून से, और निश्चित रूप से इन सब लोगों को सजाए मौत दिलवाएंगे जो आज
शासन, प्रशासन और न्यायपालिका के पदों पर बैठकर ठगी पीड़ितों के लिए बनाए गए भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का लगातार उल्लंघन करते हुए देश के करोड़ों लोगों की पीड़ा को बढ़ा रहे हैं, उनकी मेहनत के पैसे को उनको वापस नहीं कर रहे हैं। तो इसको मेरी चेतावनी भी समझ सकते हैं, अनुरोध भी समझ सकते हैं। और आज तो एक और खबर आई है साथियों कि अब तक तो ठग कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में लोगों का पैसा डूबता था। देखिए, पोस्ट ऑफिस में जिन लोगों ने पैसे जमा किए थे उनका भी बहुत सारा पैसा डूब गया है। और ये खबरें भी लगातार आ रही हैं कि पोस्ट ऑफिसों में, बैंकों में भी लोगों की जमा राशि को डूबने का सिलसिला जारी है। वहां भी लोगों के साथ ठगी हो रही है, चीटिंग हो रही है। और एक वो फ्लोरा मैक्स फर्जीवाड़ा भी आया है कि नौकरी देने के नाम पर लोगों से 4-4 लाख रुपए निवेश करा लिए गए और किसी को कोई नौकरी नहीं दी गई, कंपनी बंद हो गई, भाग गई। तो ये जो निरंतर घटनाएं बढ़ती जा रही हैं साथियों, ये इनको रोकना बहुत जरूरी है। और ये तभी रुकेंगी जब हम और आप सब जागरूक होकर मिलकर के काम करेंगे। अलग अलग टुकड़ों में विभाजित रहे साथियों, हम करते रहे तो निश्चित रूप से हमारी पीड़ाएं और बढ़ जाएंगी और ये ठग और बेईमान मौज करते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे आपकी मेहनत की कमाई पे। तो मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि जो भी सच में ठगी प्रकरणों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, देश के ठगी पीड़ितों का भुगतान कराना चाहते हैं, करोड़ों एजेंट साथियों को न्याय, सुरक्षा, सम्मान दिलाना चाहते हैं, सच में अगर दिल से वो ऐसा चाहते हैं तो वो सब इस लड़ाई को मिलकर लड़ें, साथ आएं। 26 जनवरी को तमाम ठगी पीड़ित और एजेंट साथी मिलकर देश भर में झंडारोहण के कार्यक्रमों का आयोजन करें। जहां भी आपको जगह मिले, कोई चौराहा हो, कोई पार्क हो, कोई सड़क हो, वहां पर सब लोग कार्यक्रम करेंगे, झंडारोहण का, राष्ट्रगान करेंगे। और उसके बाद सरकारी अधिकारियों के माध्यम से सरकार तक ये संदेश पहुंचाएंगे कि यदि 1 मई 2025 से पहले आपने देश के ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं किया, देश के एजेंट साथियों को सुरक्षा सम्मान का अधिकार नहीं दिया, ठगों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया, तो फिर अगला झंडारोहण हम आपको नहीं करने देंगे। और इस पूरे बेईमान सिस्टम को जमींदोज करके देश में जनता की सरकार बनाएंगे। और जनता की सरकार का पहला कर्तव्य होगा देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों का भुगतान करना, देश के करोड़ों एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार देना और तमाम ठगों को सजाए मौत देना, चाहे वो देश में हो या विदेश भाग गए हों, उनको भी बलपूर्वक घसीटते हुए हिंदुस्तान लाया जाएगा साथियों। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि 2025 में हिंदुस्तान में इतनी मजबूती, इतनी ताकत आ जाएगी कि कोई भी ठग किसी भी देश में चला गया हो वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा। उसको अंततः भारतीय न्यायपालिका के समक्ष, कानून के समक्ष सरेंडर करना होगा, सजा भोगनी होगी। और उसकी चाहे देश में हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, चल हो, अचल हो, कैसी भी संपत्ति हो, उन सबको सीज, कुर्क करके, नीलाम करके आप सबका जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा हम वापस दिलाएंगे। व्हाट्सएप 2019 देश में अप्लाई हो चुका है, मैं बता चुका हूं, प्रोसीडिंग आरंभ हो गई है कई जगह। तो आप सब भी जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, क्लेम फाइल नहीं किए अपनी जमा राशि को वापस पाने के, वो सब अपने अपने जिला कलेक्टर को, डीसी को या डीएम को या एडीएम को या एसडीएम को अवश्य आवेदन कर दें। चूंकि आपके भुगतान की गारंटी सरकार ने ली है, सरकार को आपका पैसा वापस करना है। तो मिलता हूं कल आप सबसे, लंबी चर्चा करूंगा संभवतः। तो जय हिंद, जय भारत।